तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग पीसी सेटअप अंडर 50,000। 50,000 रुपये का मेरा पूरा ये गेमिंग पीसी है, जिसमें मॉनिटर भी है, गेमिंग मॉनिटर है, गेमिंग पीसी है, RGB माउस और कीबोर्ड है और गेमिंग हेडफोन्स भी हैं, जिसकी अनबॉक्सिंग अभी तक हुई नहीं है, राइट। तो ये पूरा का पूरा सेटअप 50,000 के नीचे मुझे लगा है, और इसका एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एक एक कंपोनेंट के प्राइसिंग के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीसी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है पूरे गेमिंग पीसी सेटअप का, वो एक पीसी ही होता है। तो हमने जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट इसमें यूज़ किया है, जिसमें 3 RGB फैंस आगे और 1 RGB फैन पीछे देखने को मिलता है। कैबिनेट हम लोगों ने नया यूज़ करा है, टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है, तो आप अंदर से बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। हम लोगों ने इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ करा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है i5 10th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर हमने यूज़ करा है। ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ करा है 1050 Ti 4GB DDR5, जो कि डुअल फैन के साथ आता है। काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, अपने टाइम पे काफ़ी फेमस रहा है, लेकिन अभी भी ये उतना ही केपेबल है। रैम की बात करूं तो हमने 16GB की इसमें रैम यूज़ करी है, 8 GB की 2 स्टिक्स यूज़ करी है, डुअल चैनल रैम। मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा कि 16GB की एक स्टिक की जगह आप डुअल चैनल यूज़ करो, ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने कहा चलिए, वैसे भी वो सस्ती पड़ती है थोड़ी सी। हमने इसके अंदर स्टोरेज जो यूज़ करी है वो है 512GB की NVMe और 8 TB की HDD। इसके अलावा अगर मैं कूलर की बात करूं तो हमने स्टॉक कूलर का यूज़ नहीं करा है, हमने एक RGB कूलर यूज़ करा है प्रोसेसर के लिए, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। स्टॉक कूलर में हीटिंग के इश्यूज थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है। 450 वाट की हमने कॉर्सएयर की जो है पावर सप्लाई यूज़ करी है। तो CPU की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइसिंग तो मैं लास्ट में रिवील करूंगा, बट इसमें कुछ कंपोनेंट्स नए हैं और कुछ कंपोनेंट्स हमने सेकेंड हैंड यूज़ करे हैं, इसलिए इतना बजट में हमें इतना प्यारा कॉन्फ़िगरेशन के साथ पीसी देखने को मिला है। अगर मैं माउस और कीबोर्ड की बात करूं स्पेसिफिकली, तो हमने ये रेगर कंपनी का माउस और कीबोर्ड यूज़ करा है। मॉडल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक भी जो उसका है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए अगर आप इसकी बिल्ड की बात करें तो माउस और कीबोर्ड दोनों की ही बिल्ड बहुत सॉलिड है। ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है और RGB के तो क्या ही कहना है, आप देख सकते हो इसमें RGB मोड्स हैं, पर इसमें 2 ही मोड देखने को मिलते हैं, या तो ये इस तरीके से लिप शिप करता है या फिर ये ऐसा का ऐसा लगा रहता है। माउस के अंदर कई सारे कलर्स हैं, पूरा का पूरा RGB चलता रहता है। 4 DPI पोजीशन देखने को मिलती है, जो बीच वाला बटन है DPI चेंज करने के लिए है। मैक्सिमम 70 to 100 DPI तक ये माउस चला जाता है। रेगर का ये जो कॉम्बो है मुझे 1500 रुपये का पड़ा था। मैं आपको इसकी प्राइस अभी बता देता हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बिना किसी ऑफर के, कोई सेल वेल नहीं चल रही थी, मेरी किस्मत थी कि मुझे मिल गया। थोड़े ही दिनों बाद मैंने देखा तो यही कॉम्बो 1900 का और एक दिन तो ये 2200 का मिल रहा था। तो आपकी किस्मत है, मुझे ये कॉम्बो 1500 रुपये का पड़ा है और उसके नीचे मुझे दोबारा ये देखने को नहीं मिला। तो ये एल्यूमिनियम कीबोर्ड के साथ RGB माउस है, साइड में 2 बटन है, तो प्रॉपर गेमिंग सेटअप है। अब बात करते हैं हमारे मॉनिटर की। चलिए मॉनिटर के पहले हेडफोन को ले लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग अभी तक हुई नहीं है। ये जो हेडफोन है ये हमने कॉस्मिक बाइटी का यूज़ करा है, गेमिंग हेडसेट है, GS430 लिखा हुआ है। ये 1000 रुपये के हेडफोन है और मैंने इसको सिर्फ इसके लुक्स को देख के मंगाया है। हाँ, इसका मैंने एक रिव्यू देखा था कहीं पर, तो उसका माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि माइक की ज़रूरत जो है वो गेमिंग के दौरान पड़ती है। एडिटिंग के दौरान हमें इसके स्पीकर्स देखने होते हैं, तो ये दोनों कामों के लिए केपेबल है, गेमिंग के लिए भी है, और इसका जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। साउंड सिग्नेचर के साथ साथ इसका जो लुक है वो आप देखोगे तो कैमोफ्लेज है, ये भी RGB है, आप देख सकते हो साइड में लाइट है। इसकी अनबॉक्सिंग देखनी तो इसका अलग से एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाके आप देख सकते हो। तो ये 1000 रुपये का था, तो आप देख सकते हो 50K के अंदर 2500 रुपये के तो हमारे माउस और कीबोर्ड हो गए। बाकी का हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर के लिए मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा, तो ये है गीगाबाइट का मॉनिटर, आप देख सकते हैं। ये गीगाबाइट का एक प्रॉपर गेमिंग मॉनिटर है। गेमिंग मॉनिटर की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब, मेरा जो इंटेंशन था वो गेमिंग का सेकेंडरी था। वीडियो एडिटिंग के हिसाब से मुझे मेरा प्राइमरी ऑप्शन था। तो वीडियो एडिटिंग के हिसाब से हमें ऐसा मॉनिटर चाहिए होता है जो IPS पैनल के साथ हो और कलर एक्यूरेट हो। ये कलर एक्यूरेसी का मतलब है इसमें एक जैसे आप लोगों के आप चेक करते हो ना 165 हर्ट्ज का, और उसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम, वैसे ही हमारी एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं 125% sRGB। तो ये इकलौता मॉनिटर मुझे दिखा जो 20,000 के नीचे 125% sRGB का सपोर्ट लेके आता है। बहुत ही ज़्यादा कलर एक्यूरेट, और कलर तो आप इसके देख ही सकते हो, बेजल्स भी बहुत कम है। इसके अलावा 165 हर्ट्ज का इसके अंदर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। तो प्रॉपर गेमिंग मॉनिटर है, हाइट एडजस्टेबल भी है, आप देख सकते हो, इतना नीचे और इतना ऊपर भी हो जाता है। और बाकी जो स्टैंडर्ड टिल्ट है वो तो सबके अंदर आता ही आता है। इसके अलावा अगर आप इसके स्टैंड की बात करेंगे तो भाई मैंने इस रेट में जेब्रॉनिक्स को भी कंसिडर किया था। 32 इंच का कर्व मॉनिटर आ जाता है, जिस प्राइस से मुझे 24 इंच का मॉनिटर पड़ा है। 23.8 इंच है टू बी एग्जैक्ट।
G24F2 इसका जो है वो मॉडल नंबर है। लेकिन अगर मैं इस मॉनिटर की बात करूं तो हाईली कलर एक्यूरेट है, गीगाबाइट की तरफ से आता है, तो एक बहुत ही रिनॉन और काफ़ी माना हुआ ब्रांड है। ज़ेब्रोनिक्स के मॉनिटर को जब हमने कंपेयर किया तो मेरे पास 2 ज़ेब्रोनिक्स के मॉनिटर ऑलरेडी हैं। उनमें सबसे बड़ा जो इशू था वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई, जो स्टैंड है ना मॉनिटर वो कितना स्टैंडर्ड देते हैं। 32 इंच के मॉनिटर पे भी इतना पतला सा स्टैंड देते हैं, पंखा चलाने पे वो स्टैंड हिलता रहता है। अगर आप वेब कैमरा लगाओ तो आपको पर्पस तो बिल्कुल डिफीट हो जाएगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, तो अगर मैं कल से वेब कैम लगाऊं तो ये बिल्कुल स्टेबल है। ये मेटल स्टैंड है भाई और ये बहुत भारी है। लिटरली जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी आप देखिए 2 पीसेस में स्टैंड आया था और बहुत ज़्यादा भारी स्टैंड है, मेटल बिल्ड के साथ आता है। तो ये हमारा मॉनिटर है। अब अगर मैं सारी बातें बताने के बाद इसकी ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं, जिसके लिए तुम लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है, तो मैं एक एक करके बात करता हूं। माउस कीबोर्ड कॉम्बो जो है 1500 रुपये का है, आप साइड में कैलकुलेट करते चलिए। हेडफोन जो है 1000 रुपये के, 2500 रुपये निकाल दीजिए। मॉनिटर एग्जैक्टली 14000 रुपये का मुझे पड़ा था। इसके मतलब ऑफर था या डील था मुझे नहीं पता, बट हाँ ये 14,500 में मिल जाता है। तो 14,000 रुपीज़ का ये मॉनिटर है। तो 16,500 टोटल हो चुका है अभी तक। अब मैं पीसी का जो प्राइस है वो रिवील करता हूँ। अगर मैं सारे कंपोनेंट्स को मिला के एग्जैक्ट प्राइस बताऊँ तो 27,500 रुपये का मुझे ये पूरा पीसी पड़ा था। तो अगर 27,000 में 16 जोड़ोगे तो 43 समथिंग 44,000 रुपीज़ का मेरा पूरा का पूरा ये सेटअप है। 44,000 में इस लेवल का गेमिंग सेटअप आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। मेरे CPU के अंदर जो मेरी पावर सप्लाई है वो नई है, जो कैबिनेट है वो नया है, SSD नई है, HDD भी नई है, इसमें CPU कूलर भी नया है। सिर्फ 2 चीज़ हमने सेकेंड हैंड यूज़ करी है। पहला तो प्रोसेसर, जिसके ऊपर ये जिसने मुझे असेंबल करके दिया है, उसने 6 महीने की वारंटी मुझे लिख के दी है। और जो है ग्राफिक कार्ड के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा, उन्होंने 30 डेज़ की सिर्फ टेस्टिंग वारंटी दी है मुझे और 30 डेज़ के ऊपर हो चुके हैं। हालांकि मेरा उनके साथ डील जो है काफ़ी पुराना है, तो मुझे पता है वो चीज़ें चलती हैं। अब देखिए ग्राफिक कार्ड भी बल्क में आते हैं तो कभी कभी ख़राब हो भी जाते हैं, लेकिन वो रिप्लेस कर देते हैं मोर और द लेस, राइट। तो ये मुझे पूरा पीसी का सेटअप पड़ा है। अगर आपको भी अपना पीसी बिल्ड करवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जिनसे मैंने पीसी बिल्ड करवाया है वो जयपुर में रहते हैं, तो मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। उनके पास और भी ग्राफिक कार्ड में कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन है। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, 50,000 टाइटल में लिखना सिर्फ क्लिकबेट ही नहीं था, उसका एक रीज़न और था। ये जो 6,000 रुपये का डिफरेंस है ना, ये मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। मेरी उनसे ये डील है कि अगर मुझे 16 GB रैम कभी कम पड़ती है, ठीक है, तो अगर मैं 32 GB रैम लेना चाहूँ तो एक्स्ट्रा मुझे जो ऊपर के पैसे लगते हैं 1,000-2,000 रुपये से वो देने होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे लगे कि एडिटिंग में मेरा एडिटर कहता है कि यार ये एडिटिंग की स्पीड स्लो है, ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना है, तो उनके पास एक और ऑप्शन है, वो है 1660 सुपर 6 GB का ग्राफिक कार्ड। उस ग्राफिक कार्ड के लिए मुझे कुछ नहीं करना, ये ग्राफिक कार्ड देकर 5,000 रुपये ऊपर से देना है। ये हमारी डील भी है। तो कभी मुझे लगेगा तो मैं 5,000 रुपये ऊपर देके 1660 सुपर के साथ अपना पीसी जो है वो आगे चला सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कितना हाई लेवल का ग्राफिक कार्ड है, प्लस उसमें 2 साल की वारंटी बची हुई है। इनके पास ऐसे काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, ऐसी डील्स आती रहती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा ये पीसी 50K में मुझे कैसे पड़ा। एक्चुअल प्राइसिंग तो 44K के आसपास है। परफॉर्मेंस एक नंबर है, ज़्यादातर चीज़ें तो नई हैं, सिर्फ 2 चीज़ें मेरे सिस्टम में पुरानी हैं, वो है प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। इसके अलावा आप जो भी है देख सकते हैं, सारे सिनेमैटिक्स आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका क्या बोलते हैं कीबोर्ड माउस का और मॉनिटर का भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करेंगे। हेडफोन का वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा हेडफोन है, 1000 रुपये के हिसाब से। इसका माइक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर पे स्टूडियो के लिए वन ऑडियो का प्रोफेशनल हेडफोन यूज़ करता हूँ, कभी मैं उसके बारे में भी आपको रिव्यू डालूंगा। वो काफ़ी महंगा हेडफोन है, 4,000 रुपये का, और वायर्ड है, राइट। ये भी वायर्ड हेडफोन है, तो इनके जो साउंड सिग्नेचर है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आई होप मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि इस कैबिनेट में ऊपर आपको डस्ट प्रोटेक्शन के लिए भी एक जाली देखने को मिलती है, यानी कि इसमें जो 4 फैंस के अलावा भी डस्ट प्रोटेक्शन हमें मैग्नेटिक लेवल पर देखने को मिलता है। ये मैग्नेटिक है, राइट, आप इसको ऐसे हटा भी सकते हो। तो ये भी इसके अंदर फीचर था। इसका क्या यूज़ है मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, बट हाँ डस्ट से बचाता ही होगा। तो ये पूरा सेटअप है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मैं सेकेंड हैंड लैपटॉप्स और रिफर्बिश लैपटॉप्स और पीसीज के ऊपर भी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।